हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम मिलकर गेहूं का बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अंदर भरने वाला स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और उसमें हम करीब 1.5 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल गरम कर लेते हैं। जैसे ही हमारा तेल गरम होता है तो हम आधे चम्मच जितना इसके अंदर राई डाल लेते हैं। जैसे ही हमारी राई चटकने लगती है तो हम इसके अंदर आधी चम्मच जितना साबुत जीरा ले लेते हैं। जीरे को हल्का सा सुनहरा होने तक पकाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 सूखी लाल मिर्च ली है। सूखी लाल मिर्च के बाद हम यहाँ पर चुटकी भर हींग डालेंगे और 2 हरी मिर्च मैंने इस तरीके से बारीक काट कर ले ली है, वो भी हम इसके अंदर डाल लेते हैं। और यहाँ पर हमने करीब 50 से 60 ग्राम जितने हरे मटर लिए हैं, जिसे मैंने उबलते पानी में थोड़ा सा इसे कुक कर लिया है। तो हमारे मटर जो है ऑलमोस्ट पके हुए हैं। तो इसे हम इस तरीके से सोटे कर लेते हैं करीब 1 से 1.5 मिनट तक। और हमारे मटर बिल्कुल पके हुए हैं तो हमें इस तरीके से थोड़े थोड़े इसे मिक्स करते जाना है, ताकि हमारा जो मसाला है वो हमारे मटर में अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। फ्रेंड्स, ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप इसे खाकर एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाकर बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप बाहर का डोसा पिज़्ज़ा खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 बारीक प्याज इस तरीके से काट कर ले ली है। फ्रेंड्स, प्याज को हमें मटर के बाद ही यूज़ करना है, क्योंकि हमें प्याज का इसमें थोड़ा सा क्रंचीपन चाहिए। अगर हमने प्याज पहले डाल दी तो हमारी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, इसके लिए हमने इसे मटर के बाद ही यूज़ करना है। तो हमारी प्याज को हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस 30 से 40 सेकेंड तक हम इसे थोड़ी देर पका लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर थोड़े से सूखे मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 बड़ी चम्मच जितना सांभर मसाला डाल लेते हैं। इसमें सांभर मसाले का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और हम 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, आधी चम्मच जितना धनिया पाउडर, आधी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है। तो चलिए मसाले को थोड़ा सा सोते कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 बड़ी साइज़ के बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, जिसे मैंने इस तरीके से मैश कर लिया है। तो अब इन आलू को हमें मसाले में अच्छी तरीके से कोट कर लेना है, ताकि हमारे जो आलू है हमारे मसाले में अच्छी तरह से घुल मिल जाए और हमारा मसाला और हमारे आलू अच्छी तरीके से पक जाए। तो गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो रखना है और धीरे धीरे कर कर हमें इस तरीके से आलू को इन मसालों में अच्छी तरीके से लपेट लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप डोसा इडली सांभर के शौकीन हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। आप इस रेसिपी को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। अगर आप डोसा और इडली ना भी खाते हो फिर भी इस रेसिपी को ट्राई करना, ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फ्रेंड्स, हमारा मसाला ऑलमोस्ट पक चुका है, मसाला भी अच्छी तरीके से इसमें कोट हो चुका है। तो हल्का सा हम इसमें नमक डाल लेते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं। कोई कम नमक खाता है, कोई ज़्यादा नमक खाता है, तो आपको अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल लेना है। तो चलिए इसे हम एक बार इस तरीके से अच्छी तरीके से मिला लेते हैं, ताकि हमारा नमक जो है और सारे मसाले में अच्छी तरीके से लग जाए। तो हमारा मसाला तैयार हो चुका है, इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं और 1 कटोरी जितना हमने इसके अंदर गेहूं का आटा ले लिया है। स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। करीब आधे चम्मच जितना हम इसके अंदर रिफाइंड ऑयल यूज़ कर लेते हैं। और चुटकी भर हम इसमें हल्दी पाउडर डाल लेते हैं। और 1 बड़ी चम्मच जितना हम इसके अंदर कसूरी मेथी डाल लेते हैं। थोड़ा सा हाथों से इसे मसल कर इसमें हम कसूरी मेथी ले लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें हरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और इसका बहुत ही सॉफ्ट, जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं या फिर हम पराठों का आटा गूंथते हैं, बस उस तरीके से हमें इसका आटा गूंथ लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा आटा गूंथ चुका है। थोड़ा सा हम इसमें रिफाइंड ऑयल लगा लेते हैं और इसे थोड़ा सा इस तरीके से मसल लेते हैं। तो देखिए हमारा आटा जो है अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमें इसे रेस्ट देने की थोड़ी सी ज़रूरत है, तो हम इस आटे को ढककर करीब 10 से 15 मिनट तक इस तरीके से रख देते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हमारा आटा है बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। देखिए, थोड़ा सा हम इसे इस तरीके से मसल लेते हैं और इसमें से हम बहुत ही छोटी छोटी सी इस तरीके से लोई बना कर ले लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हमें लोई बना ली है और यहाँ पर हम एक चकला और बेलन ले लेते हैं। लोई को हम थोड़ा सा आटे में, सूखा आटे में लपेट लेते हैं ताकि हमारा जो आटा है वो हमारे चकले पर या फिर बेलन पर चिपके नहीं। और इसकी देखिए, इस तरीके से थोड़ी सी पूरी बना लेनी है। इसे हम साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर एक दूसरी पूरी भी हम सूखा आटा लगाकर बना लेते हैं। देखिए, तो हमने 2 पूरी इस तरीके से बनाकर रख ली है। तो इसमें थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा लिया है और इस तरीके से एक के ऊपर एक पूरी रखेंगे और इसकी पतली सी लेयर कर कर एक हम मोटी वाली रोटी बना लेते हैं। देखिए, अगर आप चाहे तो, मैंने तो अभी 2 ही पूरी रखी है, आप चाहे तो इसमें आप 3 या 4 पूरी भी एक साथ बेल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 2 पूरी एक के ऊपर एक रखी है। अगर आप चाहे बीच बीच में, अगर आपका बेलन पर आटा लग रहा हो तो आप सूखा आटा भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। देखिए, तो चलिए, अब हमने गैस पर एक तवे को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। तो इसमें हम बिल्कुल ही धीमी आंच पर, बिल्कुल स्लो आंच पर हमें इसे दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए पका लेना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। देखिए, मैंने हल्का हल्का सा है इसे पकाया है। बस इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसे घुमाते जाना है और करीब 1 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है, लेकिन हमें इसे तेज़ आंच पर नहीं, बहुत ही धीमी आंच पर पकाना है। तो यहाँ पर हमारी परतों वाली रोटी तैयार हो चुकी है। तो हमें इसकी जो परत होती है वो हमें अलग कर लेनी है। देखिए, ना ही फटेगी और ना ही टूटेगी, हमारी परत वाली रोटियाँ बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो बाकी की सारी जो हमने परत वाली रोटियां बनाई थी, इस तरीके से हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे हम इस तरीके से अलग करते जाएंगे और इसे साइड में रखते जाएंगे। देखिए, इसे भी हम ठंडा होने के बाद अलग कर लेते हैं। बहुत ही आराम से ये अलग हो जाएगी। तो सारी परतें हमने इस तरीके से अलग कर ली है। यहाँ पर हम एक परत ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम जो हमने आलू का स्टफिंग बनाकर तैयार किया था उसे हम 1 से 1.5 चम्मच जितना इसके अंदर ले लेते हैं और इस तरीके से हमें स्क्वायर शेप देकर इसका इस तरीके से आटे के ऊपर हम रख लेते हैं। हमारी परत वाली जो रोटी है उसके ऊपर इस तरीके से रख लेते हैं और बीच में हम एक चीज़ का क्यूब जो आता है वो हम इस तरीके से इसमें रख लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप चीज़ की जो स्लाइस आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम चारों तरफ किनारों पर इसके ऊपर हम लई लगा लेते हैं। मैंने इसमें आटे की लई लगाकर पहले ही तैयार कर ली थी। थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच जितना गेहूँ का आटा लिया था, थोड़ा सा इसमें पानी डाला है और इस थोड़ा सा घोल लिया है। तो हमारी लई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से हमें एक के ऊपर एक परत लगाते जाना है और हमारा जो हमने लई तैयार की थी वो हम इस आटे पर सभी जगह पर लगा लेते हैं ताकि हमारा जो ये पूरी है इसमें अच्छी तरीके से चिपक जाए। देखिए, इस तरीके से हमें इसमें स्क्वायर शेप देना है। देखिए, इसे भी इस तरीके से मोड़ देते हैं। आपको जहाँ जहाँ लगे आप थोड़ा सा इसमें लई लगाकर इसे अच्छी तरीके से चिपका लें। तो देखिए, हमारा डोसा पॉकेट बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम एक थाली पर लगा लेते हैं और बाकी का दूसरा नाश्ता भी इसी तरीके से हम तैयार कर लेते हैं। तो फिलहाल मैंने 2 ही परत वाली पूरी अभी तैयार की है। तो हम दोनों पूरी को इस तरीके से लगाकर तैयार कर लेते हैं। चलिए, तो मैं आपको एक और बनाकर स्पीड में वीडियो बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। तो आपको इस तरीके से सभी पॉकेट तैयार कर लेने हैं। देखिए, बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो सारे पॉकेट मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। चलिए, बढ़ते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने गैस पर एक तवा पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। तो इसमें थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल लगा लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे बटर में भी बना सकते हैं। और उसके बाद जो हमने हमारे पॉकेट तैयार किए थे वो हम एक के ऊपर एक इस तरीके से लगाते जाएंगे
देखिए इस तरीके से मैंने सारे हमारे पॉकेट हैं वो इस तरीके से बिछा दिए हैं। थोड़ा सा ऊपर से हम हमारा रिफाइंड ऑयल इस तरीके से इसमें फैला लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कम तेल में बनाया है, इसके लिए मैंने इसे सेलो फ्राई किया है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई में भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसे एक बार करीब हम आधा मिनट तक पकाएंगे और इसे इस तरीके से पलट लेते हैं। और गैस की फ्लेम को हमें स्लो टू मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर हम इसे नहीं पकाएंगे, ताकि जो हमारी परत है वो अच्छी तरह से पक जाए और ज़्यादा जले भी नहीं और थोड़ी सी क्रिस्पी भी बने। तो देखिए इस तरीके से हम इसे एक तरफ आधे मिनट के लिए पकाएंगे और दूसरे मिनट वापस से हम आधे मिनट के लिए पकाते हुए इसे फिर से पलट लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने फ़िलहाल इसे गेहूं के आटे में बनाया है। अगर आप चाहें तो आप इसे मैदे के आटे में भी बना सकते हैं, चने के आटे में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हेल्दी तरीके से बनाया है तो मैंने इसे गेहूं के आटे में बनाया है। तो देखिए हमारा जो पॉकेट है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, हल्का सा सुनहरा रंग इसमें आया है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और बाकी का नाश्ता भी हम थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल लगा लेते हैं और इसके बाद हम दूसरा जो हमारी बेंच है उसको भी इस तरीके से रखते हुए थोड़ा सा ऊपर रिफाइंड ऑयल लगा लेते हैं और इसे आधे मिनट के बाद पलटा लेते हैं। देखिए कितना प्यारा सा हल्का सा सुनहरा रंग आ चुका है। फ्रेंड्स, एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि हमें इसे तेज़ आंच पर नहीं पकाना है, वरना ये पक तो जाएगी लेकिन क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसे टमाटो केचप के साथ सर्व करती हूँ। आप चाहे तो आप इसे किसी भी हरी या फिर किसी भी तीखी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये टमाटो केचप के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है ये रेसिपी। तो देखिए हमारा नाश्ता, हमारा डोसा पॉकेट बिल्कुल तैयार है। तो देखिए मैं इसे तोड़ कर भी आपको दिखा देती हूँ, खाने में वाकई बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।